सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आप और हम परमेश्वर की महिमा में बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है शाम की प्रार्थना। तो बहुत से भाई बहन शाम की प्रार्थना नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि शाम की प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और वो किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख जाएं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को अपने मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं, क्योंकि जब हम संदेह करके कोई चीज़ परमेश्वर से मांगते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि दो चित्ते लोगों से मैं प्रसन्न नहीं होता। अगर आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें विश्वास कीजिए परमेश्वर के ऊपर और पॉजिटिव सोचिए कि ये चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है भजन 7 अध्याय कि परमेश्वर यहोवा तेरे मुख के फल का सृजनहार है। अगर हम अपने मुंह से अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे मुख से निकली हुई बातों को सृजता है, यानी उसको पूरा करता है, उसको संजो के रखता है कि हाँ ये बातें पूरी होंगी। लेकिन अगर हम गलत बातें सोचते हैं तो शैतान यही सोचता है कि इनके जीवन में गलत काम होते रहें। तो हमें, जैसे हमारा परमेश्वर भला है, वैसे हमें भली भली बातें सोचनी है। और जब प्रार्थना विशेषकर जब करते हैं तो हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। विश्वास के साथ, अटूट विश्वास के परमेश्वर से हमें प्रार्थना में जो चीज़ें मांगनी है और वो चीज़ें मांगनी है जो हमारे जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए, हमारे लिए और हमारे भाई बहनों के लिए लाभदायक हो। संसारिक चीज़ें तो हम मांगते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना में आत्मिक चीज़ों को मांगना है, क्योंकि संसारिक चीज़ें, शारीरिक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जो आत्मिक चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए अपनी आत्मा में बनी रहती हैं। तो अगर हम आत्मिक चीज़ों को मांगेंगे तो संसार की चीज़ें हमें यूँ ही मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो मैं संसार की वस्तुएं तुम्हें दे दूँगा। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बेटे बेटियों को किस चीज़ की आवश्यकता है और वे क्या चाहते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें निस्वार्थ होकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर से अपनी आत्मिक चीज़ों को मांगना है, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण मांगना है और अपनी आत्मा को हर एक पाप से बचा के रखना है। क्योंकि हमारी आत्मा जब तक स्वस्थ और स्पष्ट रूप से परमेश्वर के सम्मुख अर्पित नहीं रहेगी तो हमें कुछ भी चीज़ें नहीं मिल सकती। तो आइए हम शाम की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि शाम की प्रार्थना ज़रूरी होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सारा दिन हमने जो चीज़ें की होती हैं तो शाम को हम जब अपने घर पर लौटते हैं तो हमारी वो चीज़ें हमारे दिमाग में गूंजती रहती हैं, अच्छी और बुरी सब चीज़ें। तो उन सब चीज़ों का पश्चाताप करें और उन सब चीज़ों का मनन करें कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। परमेश्वर के सम्मुख जाएं, जैसे कि एक बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है और स्कूल की दिनचर्या में जो बातें हुई रहती है वो अपने पेरेंट्स को बताता है। तो ऐसे ही परमेश्वर पिता हमारे पेरेंट्स हैं और हमें अपनी बातों को परमेश्वर से बतानी है। तो हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन उन सब बातों का आंसर देता है। परमेश्वर के वचन से जब हम जाएंगे तो वो सब बातें हमारे जीवन में उन सब का उत्तर मिलेगा कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए, क्या नहीं। अगर आपको कोई भी फैसला लेना है तो परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर आपके लिए सही फैसला निकाल कर लेकर आते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास होना चाहिए। जब तक हमारा विश्वास पूरी तरीके से परमेश्वर पे नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कोई भी चीज़ें सही नहीं होंगी। तो हमें सबसे पहले विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर, उसके बाद हमें कर्म करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, प्रार्थना करनी है। तो आइए हम आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर पिता के सम्मुख चलते हैं और अपनी शाम की प्रार्थना में परमेश्वर पिता को याद करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आंखों को बंद कीजिए, हाथों को उठाइए, उस खुदाबंद की ओर ध्यान से अपने मन में परमेश्वर का स्मरण कीजिए और परमेश्वर के सम्मुख जाते हुए पूरे चित्त से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे शरीर से उस खुदाबंद को समर्पित कीजिए अपने आप को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से पिता, हम शाम के पहर में पिता परमेश्वर, दिन के तीसरे पहर में शाम को पिता परमेश्वर, जैसे कुरनेलियुस पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहा था और से आपने दर्शन दिया पिता परमेश्वर, हम भी पूरे भय के साथ, अपने घराने के साथ स्वयं से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं, घुटनों पर जाते हैं पिता परमेश्वर। हम दीनहीन लाचार हैं परमेश्वर। हे खुदावंद, हमें संभाल कर रख। हे प्रभु, आज हमने दिन भर जो भी चीज़ें की पिता परमेश्वर, अच्छी और बुरी चीज़ें पिता परमेश्वर, एक एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आप जानते हैं। आपकी दृष्टि हमें निहारती रही पिता परमेश्वर। हे खुदावंद,
हमारे जीवन में जो गुनाह पाप हुए हों पिता परमेश्वर उन्हें क्षमा कीजिए। हे परमेश्वर, हमारे जीवन से जो भले भले काम हुए हों पिता परमेश्वर, उन सब कामों के प्रति हमें आशीष दीजिए। हमारे घर में बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का दिन अच्छी तरीके से बीता पिता परमेश्वर, और आने वाली रात जो पिता परमेश्वर है, जो होने वाली रात है पिता परमेश्वर, वो भी अच्छे से बीतेगी पिता परमेश्वर। दिन और रात पिता परमेश्वर सब तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लहू का बाड़ा लगाते एक एक भाई बहन पिता परमेश्वर, जो आपके सम्मुख पिता परमेश्वर अपने कीमती समय को देकर घुटनों पर जाकर आंसू बहा बहा कर पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब की प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर जितने भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सचमुच के जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं पिता परमेश्वर। उनका जीवन बदल रहा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन के जो जीने की चीज़ें हैं पिता, वो तो तूने हमें दी हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे जो अनंत जीवन की चीज़ें हैं पिता परमेश्वर, वो भी हमें दे। हमें आत्मिक वरदानों से भर, अन्य अन्य भाषा के वरदानों से भर पिता परमेश्वर। भविष्यवाणी का वरदान दे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे पर उड़ेलूँगा। सचमुच पिता परमेश्वर, वो समय निकट आ गया है। अपने बेटे बेटियों पे, अपने बच्चों पे, अपने बूढ़े जवानों पे, सब पर पिता परमेश्वर तू अपना आत्मा उड़ेल दे पिता परमेश्वर। हम जिस किसी भाई बहन के लिए प्रार्थना करें पिता, वो चंगाई को पाए, वो पिता परमेश्वर छुटकारे को पाए पिता परमेश्वर। अंधों को आंखें दीजिए, लंगड़ों को चलाइए, गूंगों को पिता परमेश्वर बुलवाइए, और बहरे को सुनवाइए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आपका वचन हमें बताता है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे और मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ खुदावन, हम विश्वास करते हैं पिता, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने पिता परमेश्वर अभिषेक के द्वारा हम सबसे ये चिन्ह और चमत्कार करवा पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम दिनहीन लाचारों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। उनके जीवन से पिता परमेश्वर बड़े बड़े काम होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आत्माएं बचाई जाएं खुदावंद, तेरे नाम के निमित्त पिता परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। विश्वास बिना पिता आपको प्रसन्न करना न होना है पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आकाश के झरोखे खोलकर पिता परमेश्वर अपरंपार आशीष की वर्षा कर खुदावंद। धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक जन की प्रार्थना को रिसीव कर पिता परमेश्वर। अभिषेक कर पिता परमेश्वर, छू ले पवित्र आत्मा, एक एक जन को अपने अभिषेक से भर दे खुदामंद। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सचमुच उनके जीवन से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो चंगाई को पा रहे हैं, छुटकारे को पा रहे हैं पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे इस वक्त पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर अच्छी अच्छी कामयाबियाँ आ रही हैं पिता परमेश्वर। परीक्षाओं में अच्छे नंबर आने पाए पिता परमेश्वर। नौकरी जिनकी नहीं लगी उनकी नौकरी लगने पाए पिता परमेश्वर। जिन बहनों के पास संतान है उन्हें संतान मिलने पाए पिता परमेश्वर। आज दिन भर पिता परमेश्वर हमारे मुख से जाने अनजाने जो काम, जो गलत बातें निकले उनके लिए हमें क्षमा कर पिता परमेश्वर। हमें अपने आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हमें अपने जीवन, हमें हमारे जीवन से पिता अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। अपनी योजना को प्रकट कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदामंद, एक एक जन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुनते हो आप पिता परमेश्वर। एक एक जन की इच्छाओं को पूरा कर पिता, क्योंकि मैं नहीं जानती इनके जीवन में कौन सी समस्या है, किस परेशानी से जूझ रहे हैं और इनकी क्या तमन्ना है पिता परमेश्वर, लेकिन खुदामंद आप एक एक मन को पढ़ते हैं। इनके मन की मनसा पूरी करो और इन्हें पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन दे खुदामंद। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं खुदावंद। विश्वास करते कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और सुनकर ग्रहण किया है। आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि हमने प्रार्थना की और सचमुच प्रार्थना के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, और परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास कीजिए और आपका जीवन सचमुच चेंज हो रहा है। बस हमें समय देना है परमेश्वर खुदा को और उनसे बातचीत करनी है। तो विश्वास करती हूँ कि आपने इस प्रार्थना के द्वारा सचमुच परमेश्वर की रूह को महसूस किया होगा कि हम परमेश्वर का आत्मा हमारे पास रहता है, क्योंकि हमें विश्वास करना है और हमारे प्रभु ने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है। जब हम बुलाते हैं, जिस वक्त बुलाते हैं, तो खुदावंद दौड़ा आता है और हम सबकी ओर निहारता है और हम सबके दुखों को दूर करता है। तो आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे इस प्रार्थना के द्वारा। इसी तरीके से अगली वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।